हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिक बाइट यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं वेरियस थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस जो हम पढ़े थे, और उसका जो हम पीवी डायग्राम में उसका रिप्रेजेंटेशन देखे थे। तो उसमें क्या होता है कि उसका वर्क डन देखेंगे, क्योंकि हमें तो निकालना है हीट और वर्क। थर्मोडायनेमिक्स में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इट इज अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हीट एंड वर्क। तो आइए वीडियो को एंड तक देखिए, और हम एक एक करके हर एक प्रोसेस में वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है और वर्क कैलकुलेशन का फॉर्मूला कैसे हम डिराइव करते हैं वो भी देख लेंगे। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं हर एक जो जो प्रोसेस हम पहले पढ़े थे। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन होता है पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन होता है पीवी टू द पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब हम ये एक एक करके हर एक प्रोसेस को देखेंगे और उसमें वर्क डन डिराइव करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ एजम्पशंस देख लेंगे। एजम्पशंस क्या-क्या है कि हमारा जो सिस्टम है वो क्लोज सिस्टम है। जो प्रोसेस से हम आगे बढ़ेंगे वो रिवर्सिबल होगा। और वर्क तो एक बाउंड्री फिनोमेना है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये जो क्लोज सिस्टम वाला और रिवर्सिबल प्रोसेस वाला एजम्पशन जब हम वर्क का इक्वेशन में डालेंगे तो वर्क का क्या इक्वेशन हमें मिलेगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रल PdV। ये भी हम पहले देख चुके हैं। तो अब हर एक प्रोसेस को ये इक्वेशन में डालेंगे और हम निकाल लेंगे कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले हमारे लिए आ जाता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब क्या, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है। तो ये जब स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जा रहा है तो यहाँ पर इसका जो अंडर में जो जो कर्व है, इसका अंडर वॉल्यूम एक्सिस के ऊपर इसके अंडर का जो एरिया, नीचे जो एरिया आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा वर्क डन। तो क्या होगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि V1 है, यहाँ पर है V2। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल PdV। P कांस्टेंट है इसीलिए निकल गया, और इंटीग्रल dV 1 टू 2 अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा W इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई V2 माइनस V1। और यहाँ पर अगर P कांस्टेंट है तो ये तो एक रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल सेक्शन का एरिया क्या होगा, हाइट इंटू लेंथ। तो लेंथ हो गया V2 माइनस V1 और हाइट इसका है P। तो ये सिंपल है एकदम आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। अब आ जाते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसके नीचे तो कोई एरिया है ही नहीं। तो ये तो हमें ग्राफ देख के ही पता चल गया कि इसका जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। लेकिन फिर भी हम इक्वेशन से देख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, W इज इक्वल टू इंटीग्रल PdV। तो जब यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dv इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें जो वर्क डन मिलेगा वो 0, क्योंकि dv को अगर हम यहाँ से यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो ये 0 हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा कि वही सिमिलर इक्वेशन में हम क्या डालेंगे, अब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि M मास कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस तो यही बोलता है कि हमारा जो प्रोसेस है उसमें T कांस्टेंट रहेगा। तो T अगर कांस्टेंट है तो ये जो पूरा टर्म है ये हो जाता है कांस्टेंट, ये हो जाएगा कांस्टेंट। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू C बाई V। अब इसको जब हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो ये C तो कांस्टेंट है तो C बाहर निकल जाएगा यहाँ पर। तो क्या होगा, C इंटीग्रल dV बाई V। अब dV बाई V का इंटीग्रेशन होगा log V। अब क्योंकि यहाँ पर लिमिट है 1 से 2 तो क्या आ जाएगा, ln V2 बाई V1। तो यही हो जाएगा हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमें और एक चीज याद रखना है, क्योंकि ये आइसोथर्मल है तो ये PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं कि V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 बाई P2। इसको तो हम यहाँ पर रिप्लेस कर ही सकते हैं V2 बाई V1 के जगह में। और यहाँ पर और एक चीज हम रिप्लेस कर सकते हैं, P2 V2 को यहाँ पर P1 V1 का जगह पर भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन ये अगर हम एक फॉर्मूला याद रख लेंगे तो यहाँ से हम बस रिप्लेसमेंट करके, अगर हमें आइसोथर्मल प्रोसेस मालूम है तो यहाँ से हर एक चीज को रिप्लेस कर देंगे, और रिप्लेस करने के बाद हमें कोई भी यहाँ से हम आइसोथर्मल प्रोसेस अगर बताया है तो कोई भी अगर टर्म अगर अननोन रह गया है, जैसे कि अगर V2 अननोन है, तो यहाँ से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम सारा टर्म निकाल लेंगे बस यही एक फॉर्मूला की मदद से। अब आते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, इसका जो इक्वेशन है P v टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो सिमिलरली जैसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस में किए थे, P इज इक्वल टू C बाई V, यहाँ पर क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू C बाई V टू द पावर गामा। अब यही सेम चीज हम जो वहां पर किए थे, P को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, तो P को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। C क्योंकि कांस्टेंट है तो C बाहर आ जाएगा, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट 1 टू 2 तक हमें ये रिजल्ट मिलेगा, जिसमें हम अगर लिमिट पुट कर देंगे तो हमें अल्टीमेटली ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, W इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब आते हैं पॉलीट्रॉपिक। अब पॉलीट्रॉपिक में हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो इक्वेशन है वो सिमिलर है एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन के साथ। यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ n आएगा गामा का जगह। ये यहाँ पर जो गामा है, ये गामा को रिप्लेस करेगा n। तो सिमिलरली हमारा जो फाइनल जो हमारा वर्क डन का जो फॉर्मूला है, यहाँ पर भी गामा को कौन रिप्लेस करेगा, n। तो यहाँ पर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। यही सिमिलर है इसके साथ, तो इसको डिराइव करने का जरूरत मुझे अभी नहीं लगा, लेकिन अगर एग्जाम में आता है या कहीं पर भी आता है तो यही सेम डेरिवेशन, सेम जो ये जितना स्टेप्स है यही स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले हम लेंगे W इक्वल टू इंटीग्रल P dV, उसके बाद हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन डालेंगे P v टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर क्या करेंगे, फिर P का वहां से P का वैल्यू निकालेंगे, P का वैल्यू निकल जाएगा, उसको सीधा डालेंगे यहाँ पर, ये जो हमारा मेन इक्वेशन है, इसी इक्वेशन से तो हम सारा काम कर रहे हैं, तो यही इक्वेशन में डालेंगे। C कांस्टेंट है, C को बाहर निकालेंगे। अब C का वैल्यू क्या होगा, P v टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। बाकी ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1। लिमिट होगा 1 1 टू 2, क्योंकि प्रोसेस कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से 2 तक। यहाँ पर भी 1 से 2 तक। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए ये वर्क डन का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। अब इसी फॉर्मूला में हम सारा वैल्यू बैठाएंगे, वर्क डन निकाल लेंगे। तो यहीं पर जो सारा प्रोसेस में कैसे वर्क हम कैलकुलेट करते हैं वो हम निकाल चुके हैं। अब आगे हम जाएंगे हीट पे, और हीट के साथ साथ हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी देखेंगे। यहीं पर आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।